हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, नमस्ते, प्रणाम आप सभी लोगों को। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के लगभग 7 बजे से। और सबसे पहला जो काम होता है मॉर्निंग का वो होता है पानी का। उसी के काम को लेके मैं आ रखा हूँ ऊपर छत में, और मैं देख रहा हूँ अभी पानी कितना चढ़ा है या फिर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है। क्योंकि अगर पानी मॉर्निंग में नहीं चढ़ते ना, फिर हमें बार बार मोटर चलानी पड़ती है। क्योंकि बच्चों के साथ होता ही है ना कि काफ़ी पानी चाहिए होता है। पूरे दिन भर में बच्चे के कपड़े कहीं चीज़ें हो जाती है बच्चे के साथ, तो पानी बहुत ज़रूरी है। तो उसी काम के लिए मैं ऊपर छत पे आया था, तो अभी पानी भी भरने वाला है। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज का मौसम दिखा देता हूँ। वैसे आप लोगों ने मेरे पीछे से गैस कर दिया होगा कि आज का मौसम कैसा है, किस तरीके से हो रखा है। ये रहा आज का सुंदर सा मौसम, धूप बिल्कुल भी नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है सुबह सुबह। और ये है आज का मौसम। ये आप लोग देख सकते हैं सुंदर सा नज़ारा देहरादून का, और सुबह सुबह का नज़ारा बड़ा प्यारा लग रहा है। अब मैं चलता हूँ सीधे नीचे रूम में और चाय पी लेता हूँ। मेरी बेटी भी उठ चुकी है, उससे भी मिलाता हूँ आप सभी से। मिलिए यहाँ पे मेरी बेटी से। क्योंकि सबको राधे राधे करो, करो बेटा, राधे राधे करो। एक हाथ से हो रहा है उसका राधे राधे, क्योंकि वो खाने पे लगी हुई है। और ये सुबह सुबह खा रही है, आप लोग देख सकते हैं क्या खा रही है। सुबह सुबह भूख लग गई है। अरे इतनी जल्दी भूख? दूध तो आप पीते नहीं हो। नहीं। हाँ। कान में क्यों? गंदे काम, देखो इसको कान में डाल रही है। देख कान में डाल रही है। मारो उसको, मारो इसको, चाटा मारा तो खा लेगी, ये वाला फेंक रही है। नहीं, ऐसे बोलो, रहने दो। उसका मन नहीं होगा सुबह सुबह, क्योंकि मन नहीं हो रहा। छोड़ो फिर। तो अब मैं भी पीता हूँ चाय, और उसके बाद हम लोग आगे का काम करेंगे जो भी होता है घर का। तब तक फ़िलहाल चाय पीते हैं। दोस्तों, अभी हम लोगों का नाश्ता भी हो चुका है। नाश्ता करने के बाद मैं छत पे आ गया हूँ, क्योंकि मेरे को डालने थे कुछ कपड़े बाहर। तो मैंने अभी कपड़े डाले हैं, और मेरी बेटी भी आ चुकी है, जो कि अभी ये भी नहा धो के बिल्कुल फ्री हो चुकी है, और ये भी आ गई है बाहर। तो कुको देखो इधर, बोलो हेलो, हेलो करो, हेलो। बाकी घर के जितने काम होते हैं साफ़ सफाई के, वो भी निपट चुके हैं। थोड़ा बहुत रह गया है, यानी कि कपड़े धोने के लिए रह गए हैं, तो वाइफ धो रही है कपड़े। और हम लोग दोनों आ गए बाप बेटी बाहर छत पे, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हम लोग बाहर आ गए हैं। बेटी भी नहा धो के बिल्कुल फ्री हो चुकी है, और ये आ गई है छत पर। तो अभी हम लोग थोड़ा सा घूमते हैं, उसके बाद मुझे जाना है कुछ काम से बाहर, तो बताऊँगा आगे चल के आपको कि मैं कहाँ जा रहा हूँ आज। अभी टाइम हो रहा है लगभग 11, और घर में जितना भी काम था सारा निपट चुका है। और मैं आप लोगों को बता रहा था कि मुझे जाना है इंद्रेश हॉस्पिटल कुछ काम से। तो मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि वो काम क्या है, आप लोगों को पता लग जाएगा। बहुत बड़ी दुख की खबर है हमारे लिए। हाल में ही 3-4 दिन पहले मेरी बुआ के बेटे की डेथ हुई है, यानी कि मेरे भाई की डेथ हुई है अचानक से, जो कि यहाँ बिहारीगढ़ में काम करता था रुड़की से पहले। आप लोग समझ सकते हैं, आईएसबीटी से जब आगे जाते हैं तो बिहारीगढ़ ही पड़ता है पहले। तो बिहारीगढ़ में वो वर्किंग था पेट्रोल पंप पे। आगे बिहारीगढ़ से अंदर बुगा वाला क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ पे वो पेट्रोल पंप पे काम करता था। अचानक से संडे को वो बाहर गया, यानी कि 11 बजे की बात है, दिन की बात। वो बाहर गया होगा कुछ काम से, या जो भी होता है, वो गया बाहर 11 बजे। तो 11 बजे अचानक से वो सड़क पे गिरा हुआ मिला। तो पुलिस वालों को, वहाँ के लोकल लोगों ने सूचना दी होगी, तो पुलिस वाले उसको उठा के वहीं पे आसपास एक हिंद हॉस्पिटल था, वहाँ पे उन्होंने एडमिट करा। तो बंदे की तबीयत ज़्यादा सीरियस थी, तो उन्होंने वहाँ से रेफ़र करा उसको सीधे देहरादून इंद्रेश में एडमिट कर दिया। उन्होंने आते आते रात को शायद 8-9 बज गई थी, जहाँ तक हमने रिपोर्ट में देखा वही लिखा हुआ था। क्योंकि हम लोग घर के कोई भी परिजन उसके साथ नहीं थे। गाँव में कॉल जाता है मेरे बुआ के छोटे बेटे को, तो उनको कॉल गया पुलिस वाले का। तो उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, आपकी भाई ज़्यादा सीरियस है, तो हॉस्पिटल में है, या फिर उन्होंने सीधे बोल दिया कि डायरेक्टली डेथ हो गई है। तो भैया तुरंत भर में घर से निकला, क्योंकि गांव से आते तो टाइम तो वैसे भी 6-7 घंटे का टाइम तो लगता ही है। उससे आते तो अगले दिन वो पहुँचा यहाँ पर 9 बजे, और जैसे वो 9 बजे इंद्रेश हॉस्पिटल में पहुँचा भैया, तो उन्होंने बोला 8 बजे इसकी डेथ हो गया मॉर्निंग में। तो उनकी डेथ हो गई। तो हम लोगों ने उनको, मतलब ये नहीं देखा कि उन पे प्राण भी है। जब हम लोगों ने सभी ने देखा परिजनों ने,
में तो वो उनकी डेथ हो चुकी थी, तब उनके साथ वहाँ पे कोई नहीं था। अब हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसको लेके कौन आया है वहाँ इंद्रेश हॉस्पिटल में, जो आया तो वो रुका क्यों नहीं। ज़्यादा कुछ नहीं तो इंसानियत के नाते तो रुक ही सकता था कोई बंदा, किसी बंदे को कोई ऐसा नहीं बोल रहा था भैया तुमने मारा या फिर कुछ। एक इंसानियत के नाते उसके साथ रहते, रात भर वो अकेला था हॉस्पिटल में, उसकी सांसें चढ़ रही थी, हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, जबकि मैं पास में ही रहता हूँ, देहरादून में ही रहता हूँ मैं। अगर कोई लोग मेरे को भी सूचना कर देते तो मैं जाता वहाँ पे, भाई अपना भाई था, मेरा बुआ का बेटा था, मैं जाता, मैं देखता। उस टाइम किसी के भी दिमाग में ये नहीं आया कि वो मेरे को कॉल करे और ये बोले कि भाई तू इंद्रेश हॉस्पिटल में जा, हमें घर से आते आते टाइम लग जाएगा, तू जा वहाँ पे रात को देख वहाँ पे क्या सिचुएशन है, भाई के साथ क्या हुआ है, वो सीरियस है, कौन है उसके साथ, कौन लेके आया है। ये अगर वो मेरे को बताते, थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन देता तो मैं तुरंत जाता, क्योंकि मैं नियर बाई रहता हूँ इंद्रेश के, तो मतलब पास ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, मैं जा सकता था, चाहे किसी भी टाइम बोलते हो मुझे, मैं तुरंत भर में जाता। अब ऐसे में नहीं जाना था तो हमने कैसे में जाना था, और फिर मैं चले जाता, लेकिन मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो मेरे को तो अगले दिन ही पता चला कि भाई के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तब जाके जैसे मुझे पता लगा तो सुबह फिर मैं भाई औरों के साथ चला गया। फिर मैं इंद्रेश हॉस्पिटल सुबह गया तो उस टाइम तो उनकी डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद उन्होंने वहाँ से बाहर निकाल दिया था डेड बॉडी को, क्योंकि इंद्रेश वालों ने बोला कि यहाँ पोस्टमार्टम नहीं होती है प्राइवेट में, तो आप जाके कॉर्नेशन हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर वहाँ से रेफ़र करा, फिर कॉर्नेशन हॉस्पिटल में ले गए सीधे पोस्टमार्टम के लिए, वहाँ उनकी पोस्टमार्टम हुई। अब रिपोर्ट तो तुम्हें पता ही है सभी को कि 3 दिन बाद आती है। कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के दिमाग में शक इसलिए हुआ है क्योंकि जो उनके साथ रहता था उनका किसी का भी ना कोई कॉल आया, ना वो लोग वहाँ आए, कुछ भी नहीं उन लोगों का कोई मतलब। इवन उनका मैनेजर का भी कोई कॉल नहीं आया, जो मैनेजर था शायद जो मालिक था उसका भी कोई कॉल नहीं है। ऊपर से मेरे भाई ने कॉल भी करा तो उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया आगे से। तो हम लोगों के दिमाग में शंका इसीलिए ज़्यादा हुई है। अब अचानक से अच्छा खासा बंदा एकदम से डेथ हो गई, उस बंदे की कोई रीज़न भी नहीं पता किसी को। अब देखो क्या होता है, पीएम रिपोर्ट मेन है। अगर पीएम रिपोर्ट में क्या आता है, मैं तो कह रहा हूँ यदि अगर पीएम रिपोर्ट में ऐसा लगता है किसी बंदे का हाथ है, तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा, जिस हिसाब से मेरे भाई ने अपने 2 बच्चों को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने वाइफ को, अपने परिवार को छोड़ के अलविदा कर गया बंदा, मैं तो कहूँगा सीधे देखो मैं सीधा और सच्चा बोल रहा हूँ, मैं कहूँगा उस बंदे के साथ भी ऐसा ही हो, वो भी अपना घर परिवार छोड़े और वो भी अलविदा हो इस दुनिया से। आजकल किसी के दिल में इंसानियत जिंदा नहीं है। एक इंसान को खाने के लिए तैयार हो गया है, तैयार क्या खा ही रहा है। दिन पर दिन हम लोग यही चीज़ें देखने को मिल रही है। खासकर हमारे उत्तराखंड का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये, जो हम लोगों को हर बार कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। और अच्छा खासा बंदा, ना कभी कोई बीमारी, ना कुछ प्रॉब्लम, ना कुछ, भाई दिन दहाड़े तुम इंसान के साथ इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं और इंसान को उसकी ज़िंदगी से ही अलग कर रहे हो, यानी कि उसको सीधे मौत के घाट उतार रहे हो। ये बहुत गलत बात है। यदि अपने देखो मैं कहता हूँ या तो अपनी किस्मत से वो हार गया, तब तो किसी को हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे क्या, कोई भी शब्द नहीं है हम लोगों के पास अब बोलने के लिए। मेरे भाई के 2 बच्चे हैं और उसको तो मौत के घाट उतार दिया, चाहे जिस बंदे ने भी उतारा या फिर वो अपने देखो किस्मत से हारा, तो तब हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, ना किसी के दिलों पे ठेस पहुंचेगी हमारे बोलने से। लेकिन जिस बंदे ने, यदि किसी बंदे का बीच हाथ हो, मैं तो उसको यही बोलूँगा कि बस भगवान उसके साथ भी ऐसे ही करना, जिस हिसाब से मेरे भाई के साथ हुआ उसके साथ भी ऐसा ही हो, फिर उसका घर परिवार भी छूटे उससे। तो बस अभी मैं उसी की वजह से मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, क्योंकि भैया की वहाँ पे मुझे डेथ सर्टिफिकेट लेना है। अब डेथ सर्टिफिकेट के लिए मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, देखता हूँ मैं क्या है वहाँ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नहीं है। बाकी सभी लोग तो घर चले गए थे, क्योंकि अंतिम संस्कार करने के बाद सारे लोग गाँव चले गए थे। मैं तो देहरादून में ही रहता हूँ, तो मैंने कहा मैं कर दूँगा यहाँ का काम, क्योंकि मुझे शायद पटेल नगर थाने में भी जाना है रिपोर्ट के लिए, या फिर एक बार तो उनको थाने में चली जाएगी सीधे बुग्गे वाले क्षेत्र, जहाँ बुग्गा वाला थाना है ना, तो वहाँ भी चली जाएगी उसकी रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट। और मुझे भी जाना है शायद पटेल नगर थाने में देहरादून में, तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। और अभी मैं पहले जाऊँगा इंद्रेश हॉस्पिटल, वहाँ से डेथ सर्टिफिकेट लूँगा। अभी बाहर भी बारिश लगने वाली है और मैं भी तैयार हो जाता हूँ और निकल जाता हूँ इंद्रेश हॉस्पिटल के लिए, जहाँ से मुझे भाई का डेथ सर्टिफिकेट लेना है। मैं जाके डॉक्टर से भी बात करूँगा कि अक्सर लाया कौन था उसको यहाँ, या फिर क्या हुआ था उनके साथ जब यहाँ पे लाए थे, तब उनकी सांसें चल रही थी, क्या था, कितने बजे आए थे, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता। हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, मतलब सटीक चीज़ें अभी तक नहीं पता चला। बंदा तो मर भी चुका है, लेकिन हम लोगों को अभी कुछ नहीं पता चल रहा। मैं सोच रहा हूँ अगर थोड़ा बहुत मुझे डॉक्टरों से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या हुआ, तो मैं आप लोगों तक भी ज़रूर शेयर करूँगा। अब मैं चलता हूँ सीधे हॉस्पिटल की ओर। तो दोस्तों अभी मैं तैयार हो चुका हूँ और मेरे को जाना है अभी इंद्रेश हॉस्पिटल। और बाहर का मौसम मैं आपको अभी का दिखा सकता हूँ, आप लोग देख सकते हैं लगी हुई है बाहर। और जाना तो है हॉस्पिटल, थोड़ा सा बारिश कम हो जाए उसके बाद जाऊँगा, क्योंकि ऐसी तेज़ बारिश में जाके भी क्या फ़ायदा, जब तक मैं नीचे जाऊँगा यानी कि मेन रोड तक जाऊँगा तब तक मैं पूरा भीग जाऊँगा। इसलिए थोड़ा सा बारिश थम जाएगी, यानी कि रुक जाती है, उसके बाद जाऊँगा मैं।
तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं इमरजेंसी में और मेरे को यहां से लेना है भैया की डेथ सर्टिफिकेट। थोड़ा देर पहले मैं हॉस्पिटल से रूम पे आ गया था। रूम पे आने के बाद मैंने किया लंच और अभी आसमान फिर से साफ़ हो गया है, यानी कि बारिश रुक गई है। बारिश तो जब मैं गया तब बहुत तेज़ हो रही थी, यहीं बारिश हो रही थी, लेकिन इंद्रेश हॉस्पिटल के आसपास कोई बारिश नहीं थी। वहाँ तो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था, यानी कि वहाँ बारिश नहीं हुई। यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई, सड़क में पूरा पानी भर गया था, लेकिन उस साइड बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। तो मैं भाई के डेथ सर्टिफिकेट के लिए गया था, लेकिन मिला नहीं वो मुझे। उन्होंने कहा कल आ जाना, क्योंकि वो कह रहे भैया की फ़ाइल जो थी वो कोई भी फ़ाइल नहीं मिल रही थी उनको। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम लगाया, मैं वहाँ 3 घंटे रहा, तब तक कुछ भी मुझे वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक, डॉक्टर की जो रिपोर्ट थी उसमें ये लिखा हुआ था कि दारू से बंदे की मौत हुई है, बंदे ने दारू पी रखी थी और दारू से ही बंदे की मौत हो गई। और जिस डॉक्टर से मेरी पर्सनल बात हुई है वो डॉक्टर कह रहा है वैसे आज तक दारू से किसी की मौत नहीं हुई है, दारू से मौत नहीं होती है। तो अब हम क्या समझे, समझ में ये नहीं आ रहा। बाकी वहाँ पे यही दर्शा रखा हो डॉक्टर ने कि दारू पी के मौत हुई है। उसके बाद अब देखो आज पीएम रिपोर्ट आ जाएगी, पता लग जाएगा पीएम रिपोर्ट में क्या है, क्या मामला था, क्या हुआ। अगर दारू से ही मौत आता उसमें रिपोर्ट में, पीएम रिपोर्ट में भी, तो फिर हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, फिर मामला यहीं ख़त्म हो जाता है। यदि कोई इशू आता है, किसी के थ्रू कुछ हुआ है या फिर किसी ने कुछ किया है, तो फिर मामला बड़ा गंभीर रूप से हम लोग ले सकते हैं और हम उसका फिर अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे शुरू से, कहाँ से क्या हुआ, किसने क्या किया, ये सब चीज़ हम नज़र में रखते हुए आगे की प्रक्रिया को जारी करेंगे। फिलहाल आप देखो पीएम रिपोर्ट आने के बाद क्या होता है। मैंने तो लंच कर लिया था, लेकिन अभी मैं डॉग के लिए ले जा रहा हूँ दूध, क्योंकि वो भी भूखा है आज पूरे दिन से। और वो देखो बिल्कुल वहाँ पे सो रहे हैं, अब उसको दूध पिलाते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपको। अभी मैंने इसको दूध दे दिया है, अब ये दूध पी रहा है, क्योंकि ये डॉग ना हम दोनों फैमिली देखते हैं। ऊपर हम लोग रहते हैं, नीचे एक फैमिली और रहती है। आज ये लोग चले गए हैं अपने घर टिहरी और हम लोग हैं घर पे, तो अभी बनता है इसका ध्यान रखने का, क्योंकि बहुत अच्छा डॉग है, यहीं पे रहता है ये अंदर ना। और अभी मैं दरवाज़ा खोल दूंगा, फिर थोड़ा देर इसको बाहर भेज दूंगा, क्योंकि ये पॉटी वगैरह ना कर दे अंदर ना। वैसे ही पॉटी नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है अंदर, बाहर चले जाता खुद ही। तो थोड़ा देर में मैं इसको बाहर छोड़ दूंगा, फिर शाम को आ जाएगा। फिर ये दरवाजे पे खुद ही आवाज़ करने लग जाता है, जब तक इसको अंदर नहीं लेके आए हम लोग तब तक ये दरवाज़ा बजाता रहेगा। अभी बस इसने दूध पी लिया, क्योंकि ये दूध में ना रोटी भी नहीं खाता है, पता नहीं क्या आदत हो गई इस कुत्ते की। ये दूध सिर्फ प्लेन दूध पीता है या फिर बिस्किट वगैरह। मैंने अभी इसको दूध दिया, मैंने कहा थोड़ा 1 लोटा दूध का पी लेगा, फिर उसके बाद अगर इसको फिर भूख लगेगी तो फिर मैं इसको बिस्किट वगैरह दे दूँगा और फिर शाम को दूध फिर से दे दूँगा। तो क्योंकि वो लोग नहीं है, वरना वही इसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हम तो ऊपर रहते हैं, हम इधर ऊपर रहते हैं, वो लोग नीचे रहते हैं, तो ज़्यादा ध्यान वही रखते हैं। तो इसने दूध पिया और ये बाहर चला गया, क्योंकि इसको शायद पॉटी वगैरह करना होगा, ये बाहर चला गया, इतना समझदार है। अभी मैं जस्ट घर से निकल चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ घंटाघर मार्केट। और पहुंच चुका हूँ घंटाघर मार्केट में और मैंने कुछ कपड़े भी ले लिए यहाँ से। और अब मैं चलता हूँ सीधे रूम पे, क्योंकि ज़्यादा लेट भी क्या रहूँ मैं मार्केट के अंदर, निकलता हूँ जल्दी से घर। तो दोस्तों अभी मैं मार्केट से भी घर आ चुका हूँ। घर आते ही मैंने किया डिनर और अब हम लोग थोड़ा देर में सो जाते हैं। मेरी बेटी तो सो चुकी है, ये नहीं मेरी बेटी। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।